सब लोग? गुड। क्या नाम है आपका? ठीक है। ओके। माय नेम इज तनुषी, राइट? एंड आई विल बी टीचिंग यू पेपर वन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। आज अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई गेस सबके पास मॉड्यूल आ गए हैं, दोनों के पास। कल से आप लोग अपने मॉड्यूल्स लेके आएंगे। ठीक है। बिकॉज वी एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट? अब suppose first of all this is what we are going to study, that is your paper one. कौन सा पेपर है अपना? पेपर वन। पेपर वन is your business communication. Business communication. ठीक है। सो यू गाइज आर स्टार्टिंग योर सी सेट, है ना? आप लोग क्या करने वाले हो? आप लोग कंपनी सेक्रेटरी करने वाले हो। सो कंपनी सेक्रेटरी हैज थ्री लेवल्स, वी नो। फर्स्ट लेवल इज सी सेट, देन योर एग्जीक्यूटिव एंड द प्रोफेशनल वन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू टेल व्हाई दिस सब्जेक्ट इज नेसेसरी। इंट्रोडक्शन पैटर्न, पेपर पैटर्न लगभग सबका सेम होता है। ठीक है। देखो, सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस मतलब कोई भी कंपनी। कम्युनिकेशन मींस हाउ यू आर डीलिंग विद मी, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद मी। ठीक है। सपोज यू आर अ स्टूडेंट है, राइट? तो कंफर्टेबल कंप्लीटली इन इंग्लिश? पक्का? बोथ ऑफ देम? ठीक है। हाँ, मिक्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि सपोज यू आर कमिंग टू जीएससी, आप ऑफिस आ रहे हो, मतलब आप कोचिंग आ रहे हो, तो आप उसके हिसाब से ड्रेस होके आओगे, आप उसके हिसाब से कम्युनिकेट करोगे। फैकल्टी से आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको पता है कि आपको किस हिसाब से इंटरेक्ट करना है, किस हिसाब से बात करनी है। ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी में हाउ यू आर इंटरेक्टिंग मैटर्स दी मोस्ट। एक तो आपका काम, सेकंड ऑफ ऑल हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। मैटर्स और नॉट? डेफिनेटली मैटर्स। ठीक है। फिर अपन हम लोग बात करते हैं अब, लाइक एवरी एग्जाम, हर एग्जाम की तरह ये एग्जाम भी आपका कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। क्लियर? कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। कितने आवर्स का पेपर है? दिस पेपर इज ऑफ 3 आवर्स। दिस पेपर इज ऑफ 3 आवर्स। You know there are two things, one is subjective and one is objective. Subjective मतलब theory based and objective मतलब MCQ and OMR based, right? तो this paper is subjective मतलब आपको लिख के आना है। ठीक है। So this is your subjective paper. ये छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स है जो हमें पता होना चाहिए, राइट? अब इसमें है अपने कितने, आपका जो जब ये पेपर होता है ना, तो 4 डेज लगातार आपके पेपर होते हैं, 4 consecutive days. फर्स्ट डे वी एक्सपेक्ट द पेपर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर है? सो वी आर हैविंग 4 चैप्टर्स, लेसन हैं अपने, लेसन 1, 2, 3 एंड 4। लेसन कितने लेसन हैं स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, दैट इज लुक। सबसे जरूरी लाइफ में क्या है? बहुत सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में मेहनत एंड योर प्रेजेंटेशन, राइट? सो प्रेजेंटेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिवनेस इतनी है। दो टाइप के लोग होते हैं, कई लोग के नॉलेजेबल तो होते हैं बट दे आर नॉट इंटरेक्टिव। रीजन मे बी देयर इंग्लिश, रीजंस कैन बी इंग्लिश। तो पहला जो चैप्टर होता है ना, वो अपनी बात कर रहा है गुड इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में? एक गुड इंग्लिश। बिकॉज लुक, इफ यू हैव नॉलेज एंड यू आर केपेबल टू प्रेजेंट इट, तो इट्स वेरी गुड, है ना? कई बार इंसान पास नॉलेज होती है बट उसे प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो क्या जरूरी होता है? अपना इंग्लिश। तो फर्स्ट लेसन इज योर एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। क्लियर?
जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, राइट? ठीक है, एक बार आप ऑनलाइन ज्वाइन करके चेक कर लो एवरीथिंग इट्स ऑडिबल क्लियरली कि नहीं, कोई भी एक स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं, जो चैप्टर सेकंड है, सुनते भी जाओ और ज्वाइन भी कर सकते हो। सेकंड चैप्टर है हाउ यू आर डीलिंग विद ईच अदर, मतलब अपना कम्युनिकेशन। क्या चैप्टर है सेकंड? दैट इज योर कम्युनिकेशन। क्लियर? मूविंग टू द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर, देखो चैप्टर से ही समझ आएगा कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है अपना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मैं आपको बताऊं, बिजनेस तो समझ आ गया ना, एक कंपनी। कॉरेस्पॉन्डेंस मींस हमने उसमें एप्लीकेशन चाहिए होती है, हमें उसमें लेटर्स चाहिए होते हैं, तो वो बेस्ट तरीके से उसके मेमोरेंडम्स को हम कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ये सब किस में आ जाएगा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। क्लियर? एनी डाउट? समझ आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है सब्जेक्ट? बोरिंग तो नहीं लग रहा? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जब हम बात करते हैं ना, आप कहाँ आए हो? आप सीएस करने आ रहे हो। सीएस मतलब कंपनी, कंपनी मतलब लॉ, है ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमारे बिजनेस में देयर आर मेनी वर्ड्स दैट आर इंटर रिलेटेड। कुछ होंगे हमारे बिजनेस वर्ड्स और कुछ होंगे हमारे लीगल वर्ड्स। ठीक है, टर्म दिया होगा एंड देयर मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सुमोटो मतलब ऑन इट्स ओन मोशन। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग एक एक टर्म्स को मेमोराइज करेंगे, राइट? सो जो लास्ट चैप्टर है वो है अपना कॉमन। बिजनेस में क्या यूज हो रहे हैं? टर्म्स मतलब टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? समझ आ रहा है? ठीक है, अब हमने आपको बताया कि पेपर पैटर्न, अब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ये था सिलेबस, क्या क्या कवर अप करना है, कितने टाइम पीरियड। लुक, देयर आर, एंड जो ये पेपर पैटर्न है, फॉर द फर्स्ट टाइम योर कंप्लीट पेपर इज सब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्लियर इट यूज टू बी ऑब्जेक्टिव। पहले क्या होता था? पहले पूरा जो सी सेट होता था ना वो आपका ऑब्जेक्टिव होता था। अभी जो आपके स्टार्टिंग के पेपर 1 to 3 है, दे आर योर सब्जेक्टिव पेपर। और जो फोर्थ है अपना बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, वो ऑब्जेक्टिव है। पर अपना वाला पेपर सब्जेक्टिव है, तो हमें उसके हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, अब आपके मॉड्यूल में ही एक टेस्ट पेपर है, क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो अभी तक अपने पास पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई पेपर ही नहीं हुआ है जो सब्जेक्टिव बेस्ड हो। ठीक है, तो टेस्ट पेपर उन्होंने दिया है फॉर योर रेफरेंस। मैं आपको उससे ही बता देती हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, देखो जो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना आपका, क्या ये तो हो गया क्लियर इतना यहाँ तक? अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज योर कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन जो 1 है वो एकदम अपने लिए कंपल्सरी है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बताओ कितने क्वेश्चन है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7 क्वेश्चन है टोटल। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 7 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इन 7 में से हमें अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। तो फर्स्ट तो कंपलसरी हो गया, दूसरा हो गया 5। तो क्वेश्चन 2 to 8 में हमें करने हैं एनी 5। एनी 5। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है आपको? ठीक, अब हम बात करते हैं सैंपल पेपर की, कि आपका पेपर किस हिसाब से हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है,
आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जनरली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो पेपर्स में? बोलो बोलो। कुछ कोई आइडिया नहीं है? मैम फर्स्ट टाइम पेपर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ आपका सैंपल पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो पहला एक पेपर जो होता है, पहले तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, पहले अपने हो गए सपोज, मान के चलो कि एक केस दिया कि ये इस कंपनी के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है बट एक एम्प्लॉय ने इसको फॉलो नहीं किए। अब आप क्या करोगे? अब इस पैटर्न पे आपका क्या रिप्लाई रहेगा, या कौन सा रूल इस पे अप्लाई करेंगे? ठीक है। या कम्युनिकेशन, कंपनी में एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है? वो दैट इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन। सपोज वी आर डिस्कसिंग अगेन अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, यू गाइज आर डिस्कसिंग रिफर्स टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, डन। अब तो पहला क्या हो गया, केस स्टडी बेस हो गया। Case study where they'll give you a scenario, they'll give you a situation, we'll analyze it and then we'll answer accordingly. तो पहला हो गया case study based। ठीक है, case study, राइट। समझ आ गया पहला पैटर्न। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब यहाँ तो आप मान लो कि उन्होंने आपको बोला कि एक सिचुएशन दे दी एंड इसके हिसाब से आपको उसको डील करना है, सिचुएशन के हिसाब से। या फिर आप बोल लो एक प्रॉब्लम दे दी और उस प्रॉब्लम का आपको क्या निकालना है, उस प्रॉब्लम का अपने को निकालना है सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड हो गए हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये क्या हो गए? या डिफाइन दिस, या व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो सेकंड हो गए अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे क्या हो गए क्वेश्चंस में, डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या आएगा? डिफाइन, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय। क्लियर? समझ आ गया आपको? तीसरे हो गए अपने स्टूडेंट्स जिसमें हमने बोला ना कि एक शॉर्ट नोट दे दिया कि इसके बारे में आप हमें शॉर्ट नोट, डिफाइन शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस। डन। फिर और क्या आ सकता है? शॉर्ट नोट्स के अलावा क्या आ सकते हैं? आपका ग्रामर, आपका ग्रामर, ग्रामर जो एक अच्छा खासा मार्क्स का आपका ग्रामर आ सकता है। व्हाट इज ग्रामर? सपोज आ गया उसमें टेंस, मतलब पास्ट टेंस टू प्रेजेंट टेंस करिए, फ्यूचर टेंस टू पास्ट टेंस करिए, या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सुना है वॉइस, कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट्स टू पैसिव एंड वाइस वर्सा। क्लियर? देन दे कैन गिव यू अ पैरा एंड सॉल्व इट, कॉम्प्रिहेंशन, जैसे बचपन में नहीं सॉल्व करते थे एग्जाम्स में, दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। प्रीपोजिशन सुना है? प्रीपोजिशन बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक आइडिया आपको लग गया कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। डन। नेक्स्ट, लास्ट। अब मैम ऐसे दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग ये भी तो पूछ सकते हैं, हो सकता है कोई फिलअप आ जाए वो भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना फिलअप्स, एंड इट कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्राज में कंसिडर करते हैं। एक्स्ट्रा मतलब मिसलेनियस हो गया। ठीक है, जिसमें क्या हो गया अपने, हाँ जी क्या आ गया मिसलेनियस में, है ना, ट्रू फॉल्स एंड फिलिप्स। नाउ एनी डाउट टिल नाउ, एनी स्टूडेंट, किसी
भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नंगीता। नगीता बेटा, आपको समझ आ रहा है? से यस नो आप रिप्लाई कर सकते हो चैट बॉक्स में। डन। ये एक आइडिया लग गया कि करना क्या है अपने को। अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए थे, याद है कौन से 4 चैप्टर्स बताए मैंने आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ विल बी टॉट बाय मी। फर्स्ट आपको कोई और फैकल्टी पढ़ाएगी, जो आपकी इंग्लिश पोर्शन है। क्लियर है? अब अब क्या करना है हमने को सॉल्व। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद दी। कल से आप सब अपनी मॉड्यूल लेके आएंगे, राइट? सी, दिस इज योर मॉड्यूल। ये है आपका अपना मॉड्यूल, राइट? क्या है सबसे पहले? दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1, है ना? ये आपके मॉड्यूल के पार्ट्स हैं। मेन पार्ट, वी हैव 4 चैप्टर्स। पहला एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, दूसरा कम्युनिकेशन, थर्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड फोर्थ कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? ठीक है। As I told you that we'll be starting with the second part, that is your communication. See, this is your chapter 2 communication। ये क्या है आपका? सेकेंड चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन। पहले एक बार हम लोग इसकी लेसन आउटलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन प्रोसीड करते हैं। लेसन आउटलाइंस मतलब होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द करंट मॉड्यूल। लुक, नाउ जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन डेली अपकमिंग क्लासेस। हमें क्या इमेजिन करना है? आप एक कंपनी के एम्प्लॉय, ठीक है? उससे हमें रिलेट करके पढ़ना, ठीक है? क्वालिफाई योरसेल्फ, दैट मतलब इमेजिन योरसेल्फ एज क्वालिफाइड सीएस एंड यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ विल यू रिलेट दी पर्टिकुलर थिंग्स। क्लियर? नाउ देखो, मेन कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस मतलब डेफिनेशन वगैरह पोर्शन इसमें इंक्लूडेड होती हैं। फिर आती है चॉइस ऑफ मोड्स, कितने तरीके से हम कम्युनिकेशन
तो मैम किससे शेयर कर रही है? मैम शेयर कर रही है भूमिका से, संगीता और माही। ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा है इतना? फिर हम बात करते हैं किस चीज की। मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ, तो जो इंसान शेयर कर रहा है, जो इंसान भेज रहा है मैसेज को, वो होता है सेंडर। सो हेयर आई विल बी दी सेंडर। मैं कौन हो गई स्टूडेंट? सेंडर, है ना? अब आप इसको रिसीव कर रहे हो, आप कौन हो गए? वेरी गुड, आप हो गए हमारे रिसीवर। ठीक है, मैं आपसे कुछ बोलूंगी, आप मुझसे कोई बात बोलोगे। तो ये क्या चीज चल रही है? ये है टू वे कम्युनिकेशन। क्या है ये? टू वे कम्युनिकेशन। दिस इज योर टू वे कम्युनिकेशन। अब स्टूडेंट, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो हम क्या चीजें शेयर करेंगे? मैं आपसे क्या शेयर करूं? मैं आपसे या तो कोई मैसेज शेयर करूंगी, कोई फैक्ट शेयर करूंगी, कोई आइडिया शेयर करूंगी, या फिर अपना ओपिनियन दूंगी। मतलब एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियन, यही तीन चीजें चल रही है। ठीक है, एक्सचेंज किसका? फैक्ट्स, आइडिया एंड ओपिनियन। ठीक है, समझ आ रहा है कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या सिर्फ मेरा फर्ज है आपको पढ़ा देना, मतलब आपको बता देना, या फिर मुझे ऐसे बताना चाहिए कि आपको वो चीज समझ आ जाए? से यस नो, राइट? ठीक है, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट कैन बी एग्जैक्टली एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? मॉड्यूल तो आप लाए हो, बढ़िया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकता है बच्चों, बताओ? इट, वेरी गुड, इट मस्ट बी रिसीवर ओरिएंटेड, नॉट मैसेज ओरिएंटेड। मतलब मैंने मैसेज पास कर दिया, इज दैट इनफ? नो, इट्स नॉट एट ऑल इनफ। इट मस्ट बी रिसीवर ओरिएंटेड, नॉट मैसेज ओरिएंटेड। क्लियर? लिख दे? हाँ जी, यस नो? तो इफेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? हाँ जी, रिसीवर ओरिएंटेड, रिसीवर ओरिएंटेड, नॉट मैसेज ओरिएंटेड, नॉट मैसेज ओरिएंटेड। क्लियर? कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपको कोई डाउट अभी तक? समझ आ रहा है इजीली अभी तक? वन मोर थिंग, दैट इज कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? दैट इज योर 50% मार्क्स। मतलब दैट इज 40% इन ईच सब्जेक्ट मिनिमम चाहिए होता है, और टोटल हमें 50-50 चाहिए ही होता है, तभी अपन 200 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब मॉड्यूल पढ़ते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, पहला, फर्स्ट, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व कर रहा है सेंडिंग, आई एम सेंडिंग, और क्या कर रहे हो आप? रिसीव कर रहे हो।
न्यूमैन एंड समर ने क्या डेफिनेशन दी, अब पढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। क्या है? एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज और ओपिनियंस, साथ ही इमोशंस, ठीक है। फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और हमारे इमोशंस, अकेले ही टू और मोर पर्सन, दैट्स इट, बाय टू और मोर पर्सन। यही डेफिनेशन है किसकी? न्यूमैन एंड समर की, ठीक। अब हमारे साथ क्या केस है कि जो डेफिनेशन हमें याद हो रही है हम उसको मेमोराइज करेंगे। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। अब जो ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स या फिर मैसेजेस। चार वर्ड्स हैं, बताओ किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं? जो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं? किसी वर्ड से, किसी लेटर से, कोई सिंबल, मतलब स्टॉप, डोंट टॉक, राइट। रेड लाइट्स क्या होती हैं? सिंबल्स, ठीक है। वर्ड्स, लेटर, सिंबल्स या फिर, हाँ जी, ठीक है। किसके बीच? थ्रू आउट द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ दी, थ्रू दी मेंबर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नहीं, गुड, ठीक। अब हम बात करते हैं लेलैंड ब्राउन, लेलैंड ब्राउन, ठीक है। इन्होंने भी क्या बोला? सेम चीजें, लगभग वर्ड्स एक दो डिफरेंट है, मीनिंग सबका सेम ही है। क्या कर रहे हैं हम? एक्सचेंज कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं, किसका? फैक्ट्स का, आइडियाज का, या फिर हमारी फीलिंग्स का, या और लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन की, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। चार चीजें बोली ब्राउन ने, क्या बोला फटाफट? हाँ जी, मिस्टर ब्राउन, कहाँ गए ये ब्राउन? क्या बोला इन ब्राउन ने कि कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, सबसे पहले है किसका? फैक्ट्स, यस। फैक्ट्स के बाद आइडियाज, देन हमारी फीलिंग्स, देन कोर्स ऑफ एक्शन, क्लियर। क्या इनका क्या? ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर या फिर इंटर एक्सचेंज, एक्सचेंज वर्ड है तो अपने को क्या याद रखना इसमें? इंटर एक्सचेंज। दो वर्ड्स आ गए यहाँ पे, क्या? ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर, ट्रांसमिशन एंड, हाँ जी, ट्रांसमिशन एंड इंटर एक्सचेंज, इंटर एक्सचेंज। कोई डाउट? मजा आ रहा है? कुछ टॉपिक पढ़ने में लग रहा है कि हाँ इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये, ठीक है। अब अभी एलन, कहाँ गए ये? एलन लुइस, लुइस एलन है इनका एग्जैक्ट नाम, एलन लुइस। चलो आपके मॉड्यूल में एलन लुइस है तो हम लोग एलन लुइस पढ़ते हैं, ठीक। कम्युनिकेशन क्या है? इज दी सम, सम मतलब टोटल, ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज, जो मैंने किया, ठीक। व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर, मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूं ताकि जो अगला इंसान है उस बात को समझ सके। इट इन्वॉल्व्स, क्या होता है ये? एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, टेलिंग का, लिसनिंग का और अंडरस्टैंडिंग का। अब मैं एग्जांपल दूंगी फिर आप मुझे डेफिनेशन बताना, ठीक है। याद है मैं कौन? मैम, ठीक है। अभी देखो, ये है मैम। मैम क्या कर रही हैं? मैम
करूंगी, यहाँ पे टीचिंग क्या हो गई मेरी एक्टिविटी, जो मैं आपको समझाना चाहूंगी। आई एम दी सेंडर, यू आर दी रिसीवर। आई एम दी सेंडर, यू आर दी रिसीवर। हाउ? बाय। तीन चीजें आ रही हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले कैसे, मैं क्या कर रही हूं, आपको कुछ बता रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। फिर आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, लिसन, लिसनिंग। एंड देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग माय कॉन्सेप्ट। क्या हो गया बच्चों, वो अपना अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। एनी डाउट? क्लियर है कि एलन ने क्या बोला अभी तक, बता दिया क्या बोला एलन ने, समझ आया आपको? ठीक है, फिर बच्चों बहुत सारी डेफिनेशंस हैं अपने पास। ठीक है, डेविस की बात करते हैं पहले। किसकी? डेविस की। पहले इजी सी डेफिनेशन, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो वील कीप इट लिटिल लाइट, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा ओवरबर्डन हो जाएगा। ठीक है, डेविस ने क्या बोला बच्चों कि मैं आपको इंफॉर्मेशन पास कर रही हूँ और आप उस इंफॉर्मेशन को समझ, पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन। ठीक है, किसने बोला ये बात, डेविस ने। क्या है ये डेविस, मिस्टर डेविस? ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये डेविस, बताओ। डेविस इज सेइंग व्हाट एम आई डूइंग हेयर, आई एम पासिंग दी इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन पास कर रही हूँ, पासिंग इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ एंड, आप समझ रहे हो, एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गया? कोई डाउट इतनी डेफिनेशंस में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, बाकी ये डेफिनेशन मेन इतनी ही है, जहां तक अपने इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं वही अपनी मेन डेफिनेशन होती है। ऑल्सो बिलीव कि जो ओनली वे है कि मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं वो एक अच्छे कम्युनिकेशन से। किससे? एक अच्छे कम्युनिकेशन से। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, दिस इज अ थ्योरेटिकल पेपर राइट, तो इसमें क्या होता है अपने पास कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम 5 डेफिनेशंस, अगर हमने 10 में 5 याद कर ली तो व्हाट इज कम्युनिकेशन में दैट विल बी सफिशिएंट, है ना। हमें जरूरी नहीं 10 की 10 याद करनी है, मतलब अगर 7 है उसमें 5 कर ली तो दैट्स इनफ। ठीक है, इसका मैं आपको एक बार इंट्रो दे देती हूँ। ये 6 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स अपने, ये क्या है पॉइंट्स अपने, दीज आर दी, इसका डिटेल हम लोग कल वाली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट्स कैन इलस्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस इन एचआरएम। अब अगर आ गया एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सपोज देयर इज अ कंपनी, कंपनी में मैन पावर प्लानिंग करेंगे कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिक्रूटमेंट करेंगे, वी विल कॉल पीपल, देन वी विल सेलेक्ट द बेस पीपल, बढ़िया पीपल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कम्युनिकेशन का क्या रोल है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बात कर रहा है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ, वेरी गुड, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, हम एक्शन कब ले सकते हैं? सपोज आपका सिलेबस कब स्टार्ट हुआ? जब हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। बेस मींस इंपॉर्टेंट रोल अ प्लानिंग, कि उसके बाद ही बेस होता है ना, नींव। किसके लिए? किसी एक्शन के लिए हमको क्या बेस की जरूरत होती है? अगर मैं बात ही नहीं करूंगी, सपोज आई एम द एम्प्लॉयर, यू आर द एम्प्लॉय, इफ आई नॉट कम्युनिकेट बिटवीन अस, हाउ विल द गेम स्टार्ट? है ना? तो दिस विल बी अ बेस फॉर एक्शन. व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट? इट विल बी द बेस फॉर एक्शन. क्लियर? नेक्स्ट. हाँ जी. सो कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देखो, अगर अच्छी प्लानिंग हो रही है ना, मतलब हम दोनों के बीच में अच्छी बातें हो रही हैं, आप समझ रहे हो मैम क्या समझा रही हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या समझाना चाहते हो, क्योंकि दिस इज अ टू वे प्रोसेस. आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन, इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह का. सो इन दैट पर्टिकुलर क्या होता है, विल बी इजी टू प्लान कि हाउ टू वाइंड अप दी सिलेबस. हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये समझना कि कितना पार्ट है. आपको समझ आ रहा है मैम कैसे पढ़ा रही है, मुझे समझ आ रहा है आपका माइंडसेट. तो अब अपकमिंग क्लास में इट विल बिकम वेरी इजी, इट विल बिकम वेरी इजी. ठीक है? क्लियर है? अब इफ आई एम डीलिंग प्लानिंग, सेकेंड पॉइंट इज योर प्लानिंग बिकम्स इजी. प्लानिंग बिकम्स. Okay, now third point is, what can be your third point? सबसे इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन अस, देयर विल बी अ गुड कोऑर्डिनेशन. क्या रहेगा हमारे पास? एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा. तो थर्ड पॉइंट विल बी योर कोऑर्डिनेशन. क्लियर? देन एड्स. एड्स मतलब हेल्प. हेल्प है. एड्स ना. एड्स मीन्स हेल्प. हेल्प इन योर decision making. If there is a good communication between us, it will be easy for us to take the decisions of the company. ठीक है? क्या हो गया? decision making. decision making. next. ठीक है? now communication, next point will be कि good leadership. if good leader, then the communication will also be effective. so next point is your leadership. leadership. one more point is left. ठीक है? इफ देर इज गुड कम्युनिकेशन, जैसे आपको पता है, अच्छा मैम सुन रही है हमारी बात, सर सुन रहे हैं हमारी बात, तो आप मॉरल भी रहेंगे और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे कि हाँ, इन केस ऑफ प्रॉब्लम सर या मैम विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज. है ना? तो एम्प्लॉय हो आप, एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो मोरल एंड मोटिवेशन. मोरल एंड लुक. अगर आपको कैप्शंस याद हो जाते हैं ना, तो अंदर का डिटेल्स हम लोग उसमें लिख सकते. मेन इज योर कैप्शन. ठीक है? तो इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन की चार पांच पांच डेफिनेशंस हो गई. इंपॉर्टेंस में क्या आ गया बच्चों? बेस फॉर एक्शन. एक्शन लेने के लिए एक नींव होती है. देन इट हेल्प्स इन प्लानिंग. प्लानिंग हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है. थर्ड कम्स योर कोऑर्डिनेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड्स टू इफेक्टिव coordination. Fourth, it helps in the decision making. Fifth, good leadership quality. And the sixth is your the motivation of employee and moral is always increased. Clear है? Any doubt? ऊपर वाले पोर्शन में कोई डाउट इसमें? यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, याद है? ठीक. फिर हमने क्या की? फिर हम लोग ने पढ़ा, ये था सैंपल पैटर्न. देन वी प्रोसीडेड विद द कम्युनिकेशन. क्या क्या होती है?
आपको बताऊंगी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप वो मार्क करते हुए चलना, बिकॉज इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू मेमोराइज एवरीथिंग। आप इंसान हो, रोबोट्स नहीं। तो हमें क्या समझना है, हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है, और उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। सपोज पता है ब्राउन ने ये डेफिनेशन दी, तो उसके कीवर्ड्स और ब्राउन, एलन के कीवर्ड्स और क्लियर। ठीक है। Okay, Nagita, I'm winding up the class, right?